यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म विदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, हजारों रत्न बेकीमत भरे आला से आला है, लगाकर ज्ञान का गोता निकालो जिसका जी चाहे। आज बहुत ही पावन दिन महाशिवरात्रि का, और आज के दिन इस प्रकार से भगवान की कथा में आना, कथा का मिलना, कथा की प्राप्ति होना, इस पावन दिन पर ये हमारे सौभाग्य की बात है। कथा व्यास महाराज जी और हमारे साथ बैठे हुए महाराज जी, प्रणाम करते हुए ये बहुत ही कहते हैं कि अमूल्य समय होता है, ऐसी आसानी से प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे सत्संग की प्राप्ति, कथा की प्राप्ति आसानी से नहीं है, क्योंकि कली काल में यही एक साधन बताया हमारे शास्त्रों में। इतने आप शास्त्र देख लीजिए तो कली काल का साधन यही है कि नाम कीर्तन की, सत्संग की, संतों का मिलन, ये ही कली काल में साधन है। और भगवान शिव का तो एक भक्त है, ये हैं ईश्वर, हैं भगवान, लेकिन भगवान होते हुए ये भक्त हैं। इनको ये एक आदर्श भक्त है। कहते हैं पद्म पुराण में है एक, वहां बहुत ही सुंदर श्लोक है कि पार्वती माता को कहते हैं शंकर जी कि रकारादीनि नामानि शिन्वतो मम पार्वती मनः प्रसन्नताम याति राम नामाभिशंकया। कहते कि पार्वती माता को, हे पार्वती, जब कोई र नाम लेता है, देखिए भगवान है, कोई साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान है, इस त्रिकोटि के भगवान है, इस ब्रह्मांड के भगवान है। वो कह रहे कि जब कोई र नाम लेता है तो श्रृण्वतो मम पार्वती, तो जैसे ही कोई र नाम मुझे सुनाई देता है, मेरे कर्ण में कोई र नाम आता है, तो
मनः प्रसन्नताम याति। मेरा जो मन है वो प्रसन्न हो जाता है, मैं पुलकित हो जाता हूँ, मैं रोमांचित हो जाता हूँ। क्यों? राम नामाभिशंकया, कि ये मेरे प्रभु का, मेरे ईश्वर का नाम लेने जा रहा है, ये राम बोलने जा रहा है। र को सुनते ही मैं पुलकित हो जाता हूँ, मैं रोमांचित हो जाता हूँ, मैं रोम रोम से हर्षित हो जाता हूँ। ऐसे हैं भगवान। राम जी कहते हैं मेरे इष्ट हैं भगवान शिव, शिव भगवान कहते हैं मेरे इष्ट हैं राम। भेद नहीं है, भेद बुद्धि हमें नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, भगवान शिव को प्रिय है ये राम नाम। चाहे कहते कि किसी ने रावण ही बोलना हो, लेकिन वो जैसे ही र नाम मुख में आता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। इस प्रकार से हमारा भी ऐसा ही मन होना चाहिए। हम भी उस अवस्था को प्राप्त करें भगवान के आशीर्वाद से, इस कथा के आशीर्वाद से। क्योंकि तुलसी बाबा ने तो कहा, मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकउ मराला। मज्जन फल पेखिय तत्काला, तत्काल प्रभाव होता है। ये नहीं कि आज कथा सुनी है तो भी कल को इसका फल मिलेगा, ऐसा नहीं। मज्जन फल पेखिए तत्काला, मज्जन कहते हैं डुबकी लगाने। जब हमने कथा में डुबकी लगाई तो उसका फल हमें तुरंत मिलेगा, उसी समय हमें मिल जाएगा। वही हमें कोई पुण्य की प्राप्ति होगी, अरे ठीक है, सही बात है, पुण्य की प्राप्ति होगी, सब कुछ होगा, लेकिन तत्काल प्रभाव अवश्य होगा। उसी समय ही कहते हैं कि वो संत कहते हैं कि उसी समय ही पलटी हो जाती है जीवन की, अगर हम सावधानी से कथा का श्रवण करते हैं। काक हो ही पीकर, कौवा क्या हो जाता है? कोई सा हो जाता है। बकहू मराला, बगुला हंस सा हो जाता है। उनकी चाल नहीं बदलती, उनका आचरण बदल जाता है। तो ये कथा के प्रभाव से हमारा मन जो है वो परिवर्तित होना चाहिए। हम राग द्वेष से दूर होने चाहिए, हम झूठ से दूर होने चाहिए। ये देख लेना, अपने अंदर एक बार देख लेना कि हम कथा के प्रभाव से कितने सुधर गए, हम में कितना परिवर्तन आ गया इन 7-8 दिनों में। इसको देखना, सभी देखना, इसको अपना आत्मनिरीक्षण अवश्य ही करना। तो जितना जितना परिवर्तन आया उसने उतनी ही सावधानी से कथा सुनी, इसको आप देखना। जितना कम परिवर्तन आया तो सावधानी कहीं हमारी ही नहीं है, ये भी देखना। क्योंकि ये तो सौभाग्य है कि ऐसे व्यासपीठ पर ऐसे हमें आचार्य मिले हैं, जैसे हम भी अभी सुन रहे थे महाराज जी से, कि वो बहुत ही दृष्टांतों के द्वारा आपको समझा रहे। कैसा वक्ता हो, कैसा वेद व्यास पर कैसे आचार्य हो, हमारे शास्त्रों में कहा, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निःस्पृह, कि वो दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए, बात को समझाने में कुशल होना चाहिए, निःस्पृह होना चाहिए, उसमें कोई चाह नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का वक्ता होना चाहिए, और ऐसे वक्ता की सभी को प्राप्ति हुई है। लेकिन उसके बाद सावधानी तो सुनने वाले की है। वे बैठे कथा में, मन कहीं और, फिर तो बात नहीं बनने वाली। हम भी एक बार बीच में
श्री राम जी का नाम लें, क्योंकि भगवान शिव कहते हैं कि कोई राम नाम लेता है मैं पुलकित हो जाता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। आशुतोष है, बहुत ही जल्दी भगवान प्रसन्न होने वाले हैं। उसके बाद कोई विचार है तो वो उसके बाद पहले थोड़ा सा राम नाम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम 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 अभी व्यासपीठ से महाराज जी बता रहे थे कि जो व्रत है उसका पालन हमें अवश्य करना चाहिए। यथार्थ बातें हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी ये सनातन मर्यादा है, हमारा सनातन धर्म है। हम कहीं ना कहीं उससे पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से कहीं ना कहीं हम पीछे छूट रहे हैं। कोई कहता है, हम पर कोई आक्षेप करता है तो हम उसको आसानी से सुन लेते हैं। कोई हमको आजकल तो वो सोशल मीडिया बहुत है, कोई इसमें मैसेज, कोई संदेश भेज रहा, हम भी उसको आगे भेज देते हैं। ये नहीं देखते कि बीच में लिखा क्या, अपना ही हंसी मजाक बनाने को चले हैं। दुख होता है उन सबको देखकर कि हम शिवरात्रि में कहते हैं कि भी दूध को हम कितना व्यर्थ कर रहे हैं, हम किसी चीज को कितना व्यर्थ कर रहे हैं। अरे कैसी कैसी बातें कोई कर लेता है और हम कैसे उसको सुन लेते हैं।
और कैसे हम भी उस संदेश को आगे भेज देते हैं। हमने अपनी संस्कृति को जाना ही नहीं, हमने अपने धर्म को जाना ही नहीं। अरे हम अपने ही धर्म पर आक्षेप करते हैं। क्यों? एक दिन भगवान आशुतोष पर हम शास्त्र मर्यादा से जो कोई दूध से अभिषेक करते हैं तो कौन सा अकाल आ पड़ा? कैसे हमने सुन लिया? हम में ही खोट है जो हमने सुन लिया। अगर फितरत हमारी सुनने की ना होती तो आदत तुम्हारी कहने की ना होती। अगर हमारी फितरत ही, हमारी आदत ही सुनने की ना हो, अगर हमने जाना ही नहीं अपने धर्म को तो ही सुना। तो ये निवेदन है कि कोई भी संदेश आए तो कृपया उसको समझिए पहले कि क्या कहा है, उसके बाद ही किसी दूसरे को भेजिए। कोई हमसे बात कर रहा तो उसको समझाइए कि भाई ऐसा नहीं है। अगर हम नहीं जानते हैं तो पहले स्वयं जानिए इस बात को। हम कथा में आ रहे तो व्यासपीठ से अवश्य ही बताया जाता है, अपने धर्म के बारे में अवश्य ही अवगत करवाया जाता है। हम संतों के पास जाते हैं, गुरु महाराज जी के पास जाते हैं तो अवश्य ही अपनी सनातन संस्कृति को जानेगा। उसके बाद हम किसी बात को दूसरे को भेजे जो आपको सही लगता है, नहीं तो अवश्य ही उसको समझाइए। अरे अपने पर तो दृढ़ रहिए, अडिग रहिए। कहा धर्मो रक्षति रक्षितः, कि धर्म रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता? जिससे धर्म रक्षित होता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो पहले हम स्वयं वैसे बने, पहले स्वयं वैसे अधिकारी बन जाएं, उसके बाद में आक्षेप करें, अरे हमें क्या दिया, अरे हमने ऐसा किया, हमें क्या मिला। बहुत से आक्षेप देखते हैं, खासकर आजकल तो बहुत ही देखते हैं। तो पहले अपने धर्म को जाने। देखिए व्रतों के बारे में कहा, महाराज जी ने अभी व्रतों के बारे में बताया। हमारे शास्त्रों में, वेदों में बताया व्रत क्या है। तो कहा कृष्ण यजुर्वेद का है, श्रुति वाक्य है, भगवान का वाक्य है, अन्नम न निंद्यात् तद्व्रतम्। व्रत क्या है? बेसिक है ये। महाराज जी ने तो बहुत ही जो बात बताई बड़े स्तर की है, पहले छोटे स्तर की बात को समझिए। व्रत क्या? अन्नम न निंद्यात्, अन्न की निंदा ना करो, यही व्रत है। फिर कहा, दूसरा आया वाक्य फिर कृष्ण यजुर्वेद, अन्नम न परिचक्षित तद्व्रतम्, अन्न का त्याग मत करो, यह व्रत है। हम लेते हैं अन्न, अपने पात्र में डालते हैं और कितना छोड़ते हैं। देखिए कितना व्रत हम रखने वाले, कितने व्रतधारी हैं हम। कार्यक्रम में जाते हैं, कितना वहां पर व्यर्थ का अन्न वहां जाता है। वैसे हम बातें करने वाले हैं कि क्या करें जी, दूध को व्यर्थ मत करिए, भगवान शिव को दूध मत चढ़ाइए, व्यर्थ हो रहा। हम भी आगे से आगे उसको भेज रहे हैं, लेकिन स्वयं क्या कर रहे हैं? अरे उसको समझाइए भाई अन्न को व्यर्थ मत करो, ये व्रत है पहला। पहले बेसिक जानिए। फिर कहा, तीसरा वाक्य है कृष्ण यजुर्वेद,
अन्नम बहुकुर्वीत तद्व्रतम, अन्न को अधिक से अधिक उत्पादन करिए, यह व्रत है। अन्न को अधिक से अधिक पैदा करें, जो उसकी पैदावार है उसको बढ़ाएं। ये हमारे परिवार की उन्नति है। अन्न को हम त्याग नहीं करेंगे, अन्न की वृद्धि करेंगे, परिवार की वृद्धि होगी, परिवार में समृद्धि होगी, परिवार में समृद्धि होगी, समाज में समृद्धि होगी, हमारे ग्राम में होगी, हमारे राज्य में होगी, हमारे राष्ट्र में वृद्धि होगी। इन्हीं कारणों से तो हमें विश्व गुरु कहा गया। तो कृपया हम इन सभी अपने धर्म को, अपनी मर्यादाओं को जाने, समझें और उसके बाद में उसको व्यवहार में लाएं। हम जानते बहुत हैं, कोई किसी को कुछ बताने जाए, अरे मुझे तो पहले से पता, आगे से 10 वाक्य उसको बता देंगे, लेकिन मानते भी हो क्या? जानने के बाद दूसरा क्रम है, वेद वाक्य है, आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। कि अगर प्रभु का साक्षात्कार करना है, आत्मा का साक्षात्कार करना है, भगवान का दर्शन करना है, तो क्रम है उसका क्या? कि पहले श्रवण करना, फिर मनन करना, फिर निधिध्यासन करना। पहले सुनना, फिर उसको मानना, फिर उसके बाद में उसको अपने आप में स्थापित करना, अपने व्यवहार में लाना, अपनी बुद्धि में उसको ढालना। ये क्रम है उसका। हम सभी जानते बहुत हैं, लेकिन मानने वाले कम हैं। अगर मानते हैं तो आचरण में लाने वाले कम हैं। तो यही संदेश है, यही आशीर्वाद है कि हम इस अपनी मर्यादाओं को समझें, जानें, फिर समझें, माने और उसके बाद आचरण में अवश्य करें। फिर हमारा लौकिक भी और जो परलौकिक है वो भी कल्याण संभव है।